माँ बनना आसान नहीं, लेकिन सही गाइड हो तो ये जर्नी किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं लगती। इस दौरान सब कहते हैं खुश रहो, बच्चे पर असर पड़ता है, पर कोई ये नहीं बताता कि खुश कैसे रहें। प्रेगनेंसी में सबकी राय मिलती है, मौसी से लेकर मॉर्निंग वॉकर आंटी तक, लेकिन असली बात कहाँ मिलती है? डॉक्टर्स के पास और थोड़ी बहुत इस किताब में। और अगर आपको लगता है कि माँ बनना सिर्फ पेट से जुड़ा है, तो चलिए आज दिमाग और दिल दोनों खोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर उस महिला के लिए है जो माँ बनने की सोच रही है या बन चुकी है। द प्रेगनेंसी हैंडबुक फॉर इंडियन मॉम्स, जिसे लिखा है लेखिका डॉक्टर वनीता साल्वी ने। ये डॉक्टर साहिबा कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी सलाह आज लाखों महिलाएं फॉलो करती हैं। ये किताब न सिर्फ मेडिकल गाइड है, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त की तरह है, जो प्रेगनेंसी के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ है। जैसे कभी खुशी कभी गम में मम्मी जी हर इमोशनल मोमेंट में एकदम सही टाइम पर आ जाती थी। लेखिका की पहली सोच, गर्भावस्था की तैयारी। डॉक्टर साल्वी कहती है, प्रेगनेंसी कोई अचानक आने वाला ट्विस्ट नहीं है, ये एक वेल डायरेक्टेड फिल्म की तरह प्लान किया जाना चाहिए। जैसे करण जौहर हर सीन के लिए परफेक्ट लाइटिंग सेट करता है, वैसे ही माँ बनने से पहले फिजिकल और मेंटल तैयारी जरूरी है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स और मेडिकल चेकअप्स, ये सब वो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं जो फिल्म हिट बनाते हैं। और हाँ, सिर्फ मम्मी नहीं, पापा बनने वाले इंसान को भी डाइट और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बच्चा टीम वर्क से बनता है, सिर्फ प्यार से नहीं। लेखिका की दूसरी सोच, पहली तिमाही। ये वो टाइम है जब मूड स्विंग, उल्टियाँ, सुस्ती और सडन इमोशनल गड़बड़ झटपट शुरू हो जाती है। मतलब एक दिन आप जब वी मीट की गीत की तरह गा रही होंगी, मैं अपनी फेवरेट हूँ, और अगले दिन लगेगा ये मैं क्या कर रही हूँ, वो ही गीत जब बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया हो। डॉक्टर साल्वी बताती है कि यह सब नॉर्मल है, ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो बॉडी को बच्चा पालने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस दौरान आराम करना, सही पोषण लेना और डॉक्टर की सलाह पर चलना बेहद जरूरी है। और सबसे जरूरी, गिल्ट फ्री होकर आराम करो, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई सिर्फ शरीर की जंग नहीं होती, ये तो पूरा इंटरनल महाभारत है। लेखिका की तीसरी सोच, दूसरी तिमाही। अब शुरू होता है हनीमून फेज, जहाँ उल्टियाँ कम, एनर्जी ज्यादा और मूड एकदम दिल चाहता है वाला हो जाता है। अब आपको हल्की फुल्की किक्स महसूस होती हैं, बॉडी में ग्लो आता है, इंस्टाग्राम वाला नहीं, असली वाला, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स कम स्कैरी लगती हैं। डॉक्टर साल्वी के अनुसार इस वक्त मॉडरेट एक्सरसाइज, अच्छी नींद और संतुलित डाइट से प्रेगनेंसी स्मूथ चलती है। और पति को चाहिए कि तारीफें करते रहे, तुम ग्लोइंग लग रही हो जैसे वाक्य अब रोज के डोज होने चाहिए। लेखिका की चौथी सोच, तीसरी तिमाही। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। पेट अब क्रिकेट का बॉल नहीं, पूरा फुटबॉल लगने लगता है। नींद गायब, कमर दर्द स्टॉर्ट, और हर कोई आपको देखकर कहता है, बस अब तो कभी भी हो सकता है। डॉक्टर साल्वी कहती है कि अब हॉस्पिटल बैग तैयार रखो, बेबी की चीजें धीरे धीरे जमाना शुरू करो और ब्रीदिंग टेक्निक्स पर ध्यान दो। और पति लोग सुन लो, रात को उठकर पत्नी की टांग दबाने में ही असली प्यार छुपा है। लेखिका की पांचवी सोच, डाइट और एक्सरसाइज। खाना शरीर का ईंधन है, और प्रेगनेंसी में आपको प्रीमियम फ्यूल चाहिए। जैसे सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस है, वैसे ही आपको भी अपनी डाइट को लेकर डेडिकेशन चाहिए। डॉक्टर साल्वी संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और रोजाना हल्की एक्सरसाइज को जरूरी मानती हैं। और अगर आपको लगे कि चलो आज कुछ तला हुआ खा ही लेते हैं, तो याद रखिए, बेबी को बर्गर नहीं ब्रोकली चाहिए। लेखिका की छठवीं सोच, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी दौरान कॉम्प्लिकेशंस हों, जैसे डायबिटीज, बीपी या ट्विंस, तो पैनिक नहीं, पेशेंस चाहिए। डॉक्टर साल्वी कहती है कि सही जांच, सही टाइम पर इलाज और पॉजिटिव माइंडसेट से सब कंट्रोल में आ सकता है। जैसे पिंक में तापसी ने समाज को बोल दिया, नो मीन्स नो, वैसे ही आप भी कहिए, नो मीन्स नो टू फियर, नो मीन्स नो टू स्ट्रेस, नो मीन्स नो टू एंजाइटी। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह हर 15-20 दिन में एक बार तो लेते रहे। लेखिका की सातवीं सोच, छोटे छोटे मेडिकल इश्यूज। प्रेगनेंसी में कभी सर्दी, कभी उल्टी, कभी शरीर में दर्द, ये सब मेहमान हैं जो बिना बुलाए आते हैं। लेकिन इलाज भी वही करना है जो डॉक्टर बताए, ना कि वो जो पड़ोस की बुआ कहती है, हल्दी वाला दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ अदरक और गुड़ से ठीक होता, कौन सबसे बड़ा अस्पताल होता। लेखिका की आठवीं सोच, डॉक्टर से खुलकर बात करें।
डॉक्टर को गूगल ना समझो, उनसे हर बात खुलकर पूछो। ये खाना खा सकती हूँ, ये सप्लीमेंट ठीक है, नींद नहीं आती तो क्या करूँ, हर सवाल पूछो। क्योंकि 3 इडियट्स के रांचो की तरह अगर आप नहीं पूछोगे तो कंफ्यूज्ड इंजीनियर बन जाओगे, और यहाँ आप कंफ्यूज्ड मम्मी नहीं बनना चाहती, राइट। लेखिका की नौवीं सोच, डिलीवरी और उसके बाद। डिलीवरी के बाद जो रियल शो शुरू होता है उसे देखकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी रो पड़े। बच्चे की नींद, आपका दर्द, विजिटर्स का नॉनस्टॉप आना और दिन में 12 बार ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब अब आप एक वॉकिंग टॉकिंग फैक्ट्री हो। लेकिन डॉक्टर साल्वी कहती है ये वक्त जितना थकाने वाला है उतना ही रिवॉर्डिंग भी। बच्चे की पहली मुस्कान, उसकी पकड़ती हुई उंगली और आपकी आंखों में आंसू, ये सब उसी सीन के जैसे हैं जहां फिल्म का नायक जीतता है, घर वाले सब एक हो जाते हैं और क्लाइमेक्स का गाना शुरू हो जाता है। लेकिन इमोशनल अप्स और डाउन्स नॉर्मल हैं, इसलिए मम्मियों खुद से प्यार करना मत भूलना। लेखिका की 10वीं सोच, पोस्टमार्टम केयर। डिलीवरी के बाद का समय बहुत डेलिकेट होता है, शरीर हीलिंग कर रहा होता है और दिमाग को भी आराम चाहिए। इस वक्त इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, पार्टनर, परिवार और फ्रेंड्स सबका साथ चाहिए। और हाँ, अगर कभी लगे कि आप अकेली हैं या व्याकुल हो रही हैं, तो मदद मांगिए, क्योंकि सुपरमम सिर्फ कॉमिक बुक्स में होती है, असल मम्मी को भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर वनीता साल्वी जी की ये किताब किसी एवरग्रीन फिल्म की तरह है, जिसकी हर लाइन सच्ची, हर चैप्टर जरूरी और हर सलाह सीधे दिल से निकलती है। अगर आप या आपकी कोई पहचान वाली महिला माँ बनने जा रही है, तो ये किताब उसका फर्स्ट एड किट बन सकती है। ये किताब उसे जरूर गिफ्ट करे। अगर समरी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर डालो। और हाँ, किताब पढ़ने का असली मजा तभी है जब आप खुद पढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ठोको। मैं हूँ आपकी समरी वाली, जो किताबों को भी माँ के प्यार की तरह समझ के सुनाती है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए मॉम टू बी को मेरी तरफ से पाव भर लड्डू और ढेर सारा प्यार। कमेंट बॉक्स में बताओ अब अगली किताब कौन सी सुनाओ।